थंबनेल पर आपने देखा होगा क्या, 7वां और 8वां नंबर प्रश्न 8.2 के कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। 8.2 के 7th और 8th नंबर क्वेश्चन, 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन करेंगे आज हम कंप्लीट। फिर बचता है हमारे पास 9वां, 10वां, 11वां। ये क्या करेंगे, ये अगले वीडियो में करेंगे हम 3 क्वेश्चन। क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा 7वां नंबर क्वेश्चन ये थोड़ा सा ना टफ पड़ता है। पूरे प्रश्नावली में सबसे कठिन क्वेश्चन आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस वजह से क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम आज इसको समझेंगे, क्वेश्चन हमारा कहा क्या है और क्वेश्चन को ज्ञात करने को क्या बोला है, ये चीज हम आज इसको करेंगे कंप्लीट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। फिलहाल क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक दूध वाले ने, दूध वाला बोले तो समझ रहे हो ना, जो दूध देता है, जिनके पास भैंसें होती, 2 भैंस को 20,000 रुपए प्रति भैंस की दर से बेचा। यहां पे लगा क्या, 2 भैंस थी और 20,000 रुपए प्रति लग गया। क्या लग गया, प्रति भैंस की दर से बेचा। इसका मतलब कि हर एक को, यानी 2 भैंस थी, दोनों को 20-20 हजार रुपए में बेचा हुआ है। क्या किया हुआ है, 20-20 हजार रुपए में दोनों भैंस को बेचा। फिर कहा एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी भैंस पर उसे 10% का हानि हुआ। क्या मतलब, 2 भैंस थी, एक भैंस पर तो हानि हो गई, कितने की, 5% की हानि हुई, नहीं सॉरी 5% का लाभ हुआ। लेकिन जो दूसरी वाली भैंस थी उसपे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो गई। तो इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब बताना है, वो जो भैंस जितने में खरीद के लाया है फिर उसके बाद दोनों को बेच दिया, तो बताओ लाभ हुआ कि हानि हुआ। क्वेश्चन की कंडीशन दे उठी है, एक पर 5% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि। यही क्वेश्चन हमारा है। अब बताओ लाभ और हानि हम निकालते कैसे हैं। लाभ और हानि हमें पता कैसे चलेगा, सबसे पहली बात तो ये, लाभ हो रहा है हानि हो रही है, कैसे पता चलेगा। कहा है ना, इस पूरे सौदे पर जो है, इस पूरे सौदे पर उसका कुल लाभ अथवा हानि, यानी कि हम ज्ञात करेंगे तभी तो पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही। तो लाभ और हानि कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले क्या, क्वेश्चन में क्या क्रय मूल्य नहीं है, तो क्या कहते हैं कि क्रय मूल्य सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, लाभ हुआ कि हानि हुआ। देखिए एग्जांपल से थोड़ा समझो। जैसे मैं दुकानदार हूं और मैंने एक किताब लाई और आपको बेच दिया। अब मैं उसे कहता हूं कि 10% या 5% की हानि हुई, लेकिन कैसे कहूंगा, जब हमको क्रय मूल्य पता होगा तभी तो कहूंगा। अगर जितने में मैं खरीद के लाया हूं मुझे वो चीज नहीं पता होती, मुझे वो चीज नहीं पता, तो मैं आपको कैसे बता देता कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो सबसे पहले लाभ और हानि कैसे पता चलेगा, जब उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात होगा तभी हम बता सकते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। बात समझ रहे हो, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है कैसे पता चलेगा, जब उस वस्तु का क्रय मूल्य हमको पता होगा, यानी कि कितने में मैंने खरीदा हुआ है और कितने में बेचा हुआ है, तभी तुम्हारा पता चलेगा। दोनों चीज पता होना चाहिए, कितने में खरीदा है कितने में बेचा है। बेचा हुआ तो दिया हुआ है 20-20 हजार रुपए में दोनों भैंस को बेच रहा है, लेकिन कितने में खरीद के लाया है ये नहीं पता है। इसी वजह से आपके क्वेश्चन में दिया हुआ संकेत के रूप में पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसी वजह से दिया हुआ है, पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कितने में खरीदा है वो बताना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो इस वजह से क्या करते हैं, एक्स अक्ष मान के लगाएंगे तो आप थोड़ा सा समझने में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस एकदम शॉर्टकट तरीके से एकदम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। चलो मैं मान लो एक दुकानदार हूं, मेरी एक किताब की दुकान है। क्या है, मैं एक दुकानदार हूं, मेरी एक किताब की दुकान है। पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, फिर देखना इस वस्तु का कैसे क्रय मूल्य निकालेंगे आसानी के साथ, ठीक है। देखो मैंने कहा मैं एक दुकानदार हूं, मेरे पास एक किताब है जो कि मैंने आपको क्या किया, 420 रुपए में बेच दिया। 420 रुपए में आपको बेच दिया। मैं दुकानदार हूं, मेरे पास एक किताब थी, मैंने कितने में खरीद के लाया मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है, वही निकालेंगे। मेरे पास एक किताब मैंने कुछ रुपए में खरीद के लाया और आपको 420 रुपए में बेच दिया।
और मैंने कहा कि मुझे क्या मेरे भाई 5% का लाभ हुआ। कितने का? मैंने 420 रुपए में मैंने किताब खरीद के लाई और आपको 420 रुपए में बेच दिया, फिर मैंने कहा मुझे 5% का लाभ हुआ। अब बता दो मेरे भाई, मैं किताब कितने में खरीद के लाया था, यानी कि किताब का क्रय मूल्य कितना है वो चीज ज्ञात करना है। हाँ, उसी तरीके से देखो रिलेटेड कर, अब ज्ञात करें। चलो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम बताओ। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है? सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, हमारे लगाने का तरीका वो क्या होता है। सबसे पहले प्रतिशत को हम फ्रैक्शन बदलते हैं, यानी कि भिन्न बदलते हैं। 5% प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, कितना हो जाता है? 5/100 हो जाता है। कर देते हैं ना, 5% ऐसे लिख सकते हैं, 5/100 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 5 से काटेंगे, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 1/20। ये 5% को मैंने क्या लिख दिया? 1/20 लिख दिया। अब क्या होता है, जो ये भिन्न हमारा बनता है, अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला राशियों की तुलना के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा, जो ये भिन्न बनता है 1/20 जो हमारा भिन्न बनता है, नीचे वाला हमारा क्या होता है? नीचे वाला होता है हमारा क्रय मूल्य। क्या होता है हमारा? नीचे वाला होता है क्रय मूल्य और ऊपर होता है लाभ अथवा हानि। लाभ अथवा हानि दोनों हो सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहेगा तो ये हम लाभ काउंट करेंगे। देखो मैंने कहा है 5% का लाभ करा तो मैं इसको लाभ में काउंट करूंगा। अगर क्वेश्चन कहता है हानि तो ऊपर वाली हानि में काउंट करता। देखो क्या क्या आ गया मेरे पास? क्रय मूल्य, जो मैंने प्रतिशत होता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हमारा क्रय मूल्य पता चल जाता है। और ऊपर लाभ हो रहा है, क्वेश्चन जो कहेगा लाभ हो रहा है तो लाभ होता है, हानि कहता है तो हानि होता है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? जो 420 रुपए मैंने आपको किताब दी है, मैंने कहा है 5% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो एक है ये क्या है? हमारा लाभ है। अब जरा सा बताओ हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखो 20 रुपए में मैंने खरीदा, अनुपात है कुल मिला के, ये रेशियो है। 20 में खरीदा, एक का लाभ हुआ, एक का लाभ हुआ तो क्या हो जाएगा? कुल मिला के कितना हो गया? 20 में एक जोड़ देंगे, 21 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 21 रुपए में बेचा मैंने। ये क्या है? अनुपात है। क्या नहीं बोला? क्या नहीं बोला? 21 रेशियो में मैंने बेचा। ये रुपए नहीं कहेंगे इसको, हम इसको रेशियो कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। ध्यान से देखना। अब ये मैंने जोड़ा क्यों? देखो जोड़ा इस वजह से, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कैसे निकालते हैं बताओ? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पता हो प्लस लाभ जोड़ देते हैं, या फिर विक्रय मूल्य कैसे, क्रय यानी कि विक्रय मूल्य को कैसे निकाला जाता है? क्रय मूल्य हमें पता होता है, यानी कि जो कि मैंने जितने में खरीदा हुआ है और उस पर लाभ कितना हो रहा है। मैंने खरीदा कितने में और उस पर लाभ कितना हो रहा है, इन्हीं दोनों को जब जोड़ते हैं तभी तो हमें पता चलता है इतने रुपए केवल बेचा हुआ है मैंने। वही चीज हुआ ना। देखो 20 रुपए मैंने खरीदा और लाभ कहा तो क्या हुआ? एक का लाभ हो रहा था तो 20 + 1 कर दिया 21 अनुपात में, यानी कि रेशियो में आ गया। अब ये हमारा क्या निकल कर आया है बताओ? ये हमारा होता है किसका? विक्रय मूल्य का अनुपात। क्या होता है? विक्रय मूल्य का रेशियो होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य का रेशियो होता है। ये विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो मैंने दिया हुआ है 420 रुपए में मैंने आपको किताब बेचा था। कितने में बेचा था? 420 रुपए में मैंने आपको किताब बेचा था। कुछ नहीं करेंगे, जितने रुपए में आप बेचा रहेगा, जितने रुपए में बेचा जाएगा उसी को क्या करेंगे? उसी में 21 से भाग दे देंगे। कुल मिला के 21, जो हमारा 21 रेशियो बराबर कर देंगे क्या? विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर देंगे। क्या? ये हमारा विक्रय मूल्य का रेशियो है और इसके बराबर क्या कर देंगे? विक्रय मूल्य कर देंगे। और यहां से हम निकालते हैं एक रेशियो का मान। जब एक रेशियो का मान निकालेंगे, देखो ये जो 21 है इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 21 दूना कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 20 आ गया। कितना आ गया? 20 रुपए आ गया। ये क्या है? एक रेशियो का मान है।
अब क्रय मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमको। क्रय मूल्य हमारा कितना रेशियो है, 20 रेशियो है, और एक रेशियो का मान 20, एक रेशियो का मान 20 और 20 रेशियो यानी कि 20 रेशियो का मान चाहिए। जब हमको 20 रेशियो का मान चाहिए तो 20 से यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 20, और इधर भी 20 से गुणा करा देंगे। 20 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 400 रुपए में खरीदा गया है। क्रय मूल्य निकल गया। बताओ आसानी के साथ निकल के आया कि नहीं आया। न एक्स मानने की जरूरत न कुछ। क्या करेंगे सबसे पहले, सिंपल सा जो हमारा प्रतिशत रहेगा उसको फ्रैक्शन बदलेंगे। नीचे वाला होता है हमारा क्रय मूल्य। क्वेश्चन कहता है अगर लाभ तो लाभ ऊपर वाला होता है, हानि कहता है तो हानि होता है। फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं क्या, हमको जो अनुपात होता है विक्रय मूल्य का निकालने का, वो विक्रय मूल्य का अगर अनुपात निकालेंगे तो क्रय मूल्य बराबर लाभ हो रहा है तो जोड़ देते हैं, हानि होता है तो घटा देते हैं। क्या होता है, लाभ होता है जोड़ देते हैं, हानि होता है तो घटा देते हैं। यहाँ पे लाभ का था 20 1 21, 21 रेशियो बराबर सीधा सीधा क्या करते हैं, वही विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ लगाएंगे। मैंने आपको स्टेप समझाया है, इसी तरीके से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या करेंगे, इसी तरीके से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। किसका, दोनों भैंसों का। दोनों जो भैंस हैं उनका हम क्रय मूल्य निकालेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। एक भैंस यानी कि क्या है, दूध वाले ने अपनी दो भैंसों को 20,000 रुपए प्रति भैंस की दर से बेचा। पहली भी बेच रहा है 20,000 रुपए, दूसरी। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ होता है। मान लो पहली भैंस, क्या पहली भैंस पे क्या हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। जरा सा बदलो, 5% बोले तो 1/20 लाभ हो रहा है ना। देखो क्वेश्चन क्या कहा है, लाभ हुआ। इसका मतलब क्या होता है, ये ऊपर वाला लाभ और नीचे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य। तो हमको विक्रय मूल्य का अनुपात चाहिए। विक्रय मूल्य के बराबर अनुपात कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 20 और विक्रय मूल्य का अनुपात ये 20 में 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि कहा है लाभ, लाभ कहता है क्या कहता है, जुड़ जाता है। ये हमारा हो जाएगा किसका, क्रय मूल्य का अनुपात। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का अनुपात। ये हो जाएगा हमारा किसका, विक्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य का अनुपात। हाँ मैंने क्या निकाला, रेशियो निकाला। अब क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है विक्रय मूल्य। एक भैंस को क्या कर रहे हैं, यानी दोनों भैंस को 20-20 हजार रुपए में बेच रहे हैं। हम पहली भैंस का क्रय मूल्य निकालेंगे। हमको देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 20,000 रुपए दिया हुआ है। तो चलते हैं सीधा सीधा क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का रेशियो बराबर विक्रय मूल्य कर देते हैं। मैंने क्या किया, विक्रय मूल्य का अनुपात हमारा 21 है, 21 बराबर क्या कर दिया, 20,000 यानी विक्रय मूल्य कर दिया। यहां से हम निकालेंगे एक रेशियो का मान 20,000/21। क्या करेंगे, 20,000/21। फिर क्या करेंगे, अब हमको चाहिए एक रेशियो का मान, इसी को सॉल्व करेंगे और एक रेशियो का जो मान आएगा वही हम 20 में ले जाके गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पहली भैंस का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको पहले ही समझा दिया कैसे कैसे हमारा आता है। ठीक है, सॉल्व करें, चलते हैं। 21 से इसको काटना पड़ेगा। 21 का टेबल आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख लेंगे अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 21 का 1 में गुणा कराओगे 21 हो जाएगा, 21 का 2 में गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 21 का देखो अगर नहीं आता होगा तो आप बगल लिख लेंगे, थोड़ा सा समय और जाएगा। और क्या होगा, 3 63, 21 84, 21 गुणे 5 105, 21 गुणे 6 टेबल लिख लेना आप 126। ठीक है, 21 गुणे 7 147, 21 गुणे 8 168, 21 गुणे 9 189।
लो मैंने 21 का टेबल लिख दिया है। अब क्या करते हैं, भाग देते हैं, हमें पता चल जाएगा कितना आएगा एक रेशियो का मान। एक रेशियो का मान निकालना है 21, देखो ये तो 20 भाग जाएगा नहीं, ले लेंगे हम 3 अंक, 3 अंक ले लेंगे तो बन जाएगा हमारा 200। हमको टेबल पढ़ना शुरू करना है 21 का और देखना है क्या 200 से ज्यादा नहीं जाना, 200 के करीब। इस टेबल में जरा सा देखो, ये देखो 189, अगर हम 10 बार लेंगे, 10 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 210। 900 से 9 से ज्यादा नहीं ले सकते, स्वाभाविक सी बात है। तो 21 नवैया कितना हो रहा है, 189 हो रहा है। तो कितनी बार जाएगा, पहली बार तो 9 बार जाएगा। कहाँ लिखें, चलो इधर लिखता हूं, एक रेशियो बराबर 9 गया। अब 9 गया तो क्या करेंगे, अब 200 में से 189 घटाओगे कितना आ जाएगा, 11 बचेगा ना। ये देखो 3 अंक लिया है, 9 बार गया तो 189 हुआ, फिर क्या हुआ बचेगा 11। 11 जब बचेगा तभी देखो 2 जीरो बचा है, तो 11 जब बचेगा तो ये कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा। अब 21 का टेबल उसके पास लेके जाओ, कौन सा है जो कि हमारा क्या है, 21 का टेबल पढ़ेंगे तो हम 105 5 बार पढ़ रहे हैं, 5 बार 6 बार पढ़ रहे हैं, ज्यादा हो जा रहा है, हमको 110 के करीब जाना है। कितनी बार पढ़ रहे हैं, 5 बार पढ़ेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 105। अब कितना बचेगा, 110 में से 105 घटाओगे 5 बचेगा, 5 बचेगा ना। जब 5 बचेगा तो अभी 1 जीरो और बचा हुआ है, 1 जीरो और बचा है, बन जाएगा 50। अब कितनी बार लेके जाएंगे मेरे भाई, अब लेके जाएंगे सीधा सीधा 2 बार, 3 बार ले जाएंगे 63 हो जाएगा, 50 से ज्यादा हो जाएगा। 2 बार लेके जाएंगे कितना बन जाएगा हमारा, बताओ जरा सा, कितना बन जाएगा हमारा, 42। बचा कितना, 8, बचा 8 ना। जब बचा 8 तो अब दशमलव बढ़ा के 0 बना देंगे ना, तो दशमलव बढ़ाया और 8 के आगे 0 बढ़ जाएगा, 8 के आगे 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब जरा सा पढ़ो, 21 का 4 बार लेके जाएंगे 84, ज्यादा हो जा रहा है, 80 से ज्यादा नहीं जाना है, तो क्या आएंगे 3 बार ही जाएंगे, 3 बार जाएंगे कितना हो जाएगा, 63। अब फिर से घटाओ 63, 63 हो गया ना। अब 80 में से 63 घटाओ, 80 में से 63 घटाओगे कितना हो जाएगा, 80 में से 63 घटाओगे कितना हो जाएगा, 7 और 1 17 हो गया। अब हो जाएगा किसके करीब, 170 के करीब। अब बताओ कौन में 8 बार लेके जाएंगे ना, क्योंकि 9 बार ले जाएंगे तो 189 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 बार ही जाएगा। तो कुल मिला के जब 20,000 में हम 21 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा 952.38। ये आ गया किसका, हमारा एक रेशियो, एक का मान आ गया, एक अनुपात का मान आ गया। हमें चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का क्या है, 20 अनुपात है, 20 से गुणा करा देंगे सीधा सीधा और कुछ नहीं करेंगे। 20 से गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य, आ जाएगा किसका, पहली भैंस का क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय गुणा, चलो 2 से कराया 2 और 16 का 6, कैरी ये गया 1, 2 से फिर कराएंगे 2 3 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, फिर 2 से कराएंगे 2 2 4, ठीक है, 2 पंचे 10, 0 कैरी गया 1, 2 9 18 1 19। अब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, ये 1 जीरो तो 1 अंक हटा देगा, फिर उसके बाद 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 19,047 रुपए आ जाएगा। क्या क्रय मूल्य किसका, पहली भैंस का क्रय मूल्य कितना आ गया, 19,047, यानी कि 19,047.6 रुपए आ गया पहली भैंस का क्रय मूल्य। पहली भैंस का क्रय मूल्य निकल गया, बताओ। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, जो दूसरी वाली भैंस है उसका भी क्रय मूल्य निकालेंगे हम। पहली भैंस का तो क्रय मूल्य निकाल लिया, अब दूसरी भैंस का क्रय मूल्य निकालते हैं। दूसरी भैंस का क्रय मूल्य निकाले जाएंगे, ध्यान से देखना। दूसरी भैंस पर क्या हो रहा है, सबसे पहला काम 10% की हानि हो रही, प्रतिशत को उठाओ फ्रैक्शन में बदलो, 10% को उठाओगे कितना हो जाएगा, 10/100। इसको जब भिन्न में बदलोगे और इसको कितना लिख सकते हो, 1/10, 0 से 0 कट जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा ना। अब क्या होगा जरा से देखो, हानि हो रही है, नीचे वाला क्या होता है हमारा क्रय मूल्य, ऊपर वाला लाभ अथवा हानि, जो क्वेश्चन कहता है वही होता है। तो क्या कह रहे हैं, हानि कह रहा है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य तो हमारा फिक्स रहेगा, यानी कि 10 रेशियो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 अनुपात
और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हानि हो रही ना, हानि हो रही तो क्या होता है, घट जाता है। तो 10 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 9। तो ये क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य का अनुपात विक्रय मूल्य के बराबर कर दो, क्योंकि पहली वाली भैंस भी 20,000 रुपए में बेचा है तो दूसरी वाली भी भैंस 20,000 रुपए में बेच रहा है। तो क्या करेंगे बताओ जरा सा, 9 रेशियो बराबर कितना, 20,000। काटो जरा सा, 9 दूनी 18, बचेगा 2, फिर से 9 दूनी 18, फिर से 9 दूनी 18, हाँ फिर से 9 दूनी 18। आगे अब दशमलव बढ़ा के क्या करोगे, देखते हैं कितनी बार, 9 दूनी 18, बचा हमारे पास 2, फिर से कितना बन गया 20, 9 दूनी 18, फिर से बचा कितना 2, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, सही है। कितना हो जाएगा, फिर से आगे, फिर से वही 2 बच रहा है, फिर से वही आगे 2 2 2 2 ऐसे होता चला जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 2 होता चला जाएगा। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया बताओ जरा सा, एक रेशियो का मान आ गया 2222.2। हमें कितना चाहिए, 10 रेशियो का मान चाहिए। जब 10 रेशियो का मान चाहिए, 10 से गुणा भी कराएंगे इसमें। जब 10 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 2222.2, 10 से गुणा कराओगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 22,222, 22,222 हो जाएगा। ये इतना आ गया हमारा क्या, दूसरी भैंस का क्या, दूसरी भैंस का क्या आ गया, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। पहली भैंस का क्रय मूल्य निकला इतना, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य निकला इतना। दोनों भैंसों का मैंने क्या निकाल दिया, क्रय मूल्य निकाल दिया। इतनी चीज आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब आगे क्या समझना है, देखो दोनों भैंसों का क्या आ गया हमारे पास, क्रय मूल्य आ गया, और दोनों भैंसों का क्या है हमारे पास, विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, लाभ अथवा हानि निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम दोनों भैंसों का क्रय मूल्य जोड़ते हैं, यानी कि दोनों भैंसों को कितने रुपए में खरीद के लाया है, फिर उसके बाद कितने में बेचा हुआ है, दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य जोड़ते हैं, कितने में बेचा हुआ है दोनों को घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ये इतना करना है और शेष इस क्वेश्चन में। तो क्या करें, सबसे पहला काम दोनों भैंसों का क्रय मूल्य हम क्या करें, अब इसको मिटा दें, बताओ। थोड़ी सी हम जगह बनाते हैं, केवल क्रय मूल्य हमारे पास रहेगा। अगर नहीं लिखे हैं तो आप इसको लिख लीजिएगा, हमारे पास केवल क्रय मूल्य रहेगा, ठीक है, दोनों भैंसों का, और बाकी सारी चीजें हम मिटा दे रहे हैं। ये हमारा पहली भैंस का क्रय मूल्य और ये दूसरी भैंस का। अब दोनों भैंसों का क्रय मूल्य निकालना है। दोनों भैंस का क्रय मूल्य, दोनों भैंस का क्रय मूल्य कितना होगा जरा सा बताओ, कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो पहली वाली भैंस का कितना लगा, 1947.6, और वो कितना है, वो है 22,222. आप जीरो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आ गया 6, 7 2 9 दशमलव लग ही जाएगा, 4 2 6 2 9 2 11 1 हासिल लगा 1, ठीक है। अब क्या, 9 2 11 हासिल लगा 1, फिर 2 1 3 1 4, कितना आ गया, 41,269 रुपए आ गया। क्या आ गया, 41,269 रुपए को दोनों भैंस को खरीदा था। क्या खरीदा था, दोनों भैंसों को 41,269 रुपए में खरीदा था। अब ये बताओ जरा सा, तो दोनों भैंसों को बेचा कितने में है, पहली भैंस को क्या कर रहा है, 20,000 रुपए में बेच रहा है, और प्रत्येक को बेच रहा है ना, दोनों भैंसों को, दो भैंस 20,000 प्रति भैंस की दर से बेच रहा है। इसका मतलब दोनों भैंस को क्या कर रहा है, 20,000 रुपए में बेच रहा है। तो क्या करेंगे, तो पहली भैंस को 20,000, दूसरी भैंस को, दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए में बेचा। कितने में बेचा, 40,000 रुपए में बेचा। अब इतने में खरीदा है, इतने में बेचा, क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है,
41,000 बड़ा है, 40,000 बड़ा है? बताओ, क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है? क्रय मूल्य बड़ा है, यानी कि क्या हो रहा है, हानि हो रही है। मैंने खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है हानि हुई। कितने की हानि है वही हमको ज्ञात करना है। क्या करेंगे, घटा देंगे सीधा सीधा 40,000 इसमें से। 40,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। ये इधर 0.962 1, 4 में से 4 जाएगा 0, कुछ भी नहीं। कितना, 1269.6 रुपए की क्या होगा, हानि होगा पूरे सौदे पर। यही था हमारा क्वेश्चन, यही था हमारा आंसर। क्वेश्चन देखो जरा सा, 8वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है। टेलीविजन का मूल्य जो है कितना है, 13,000 रुपए है। फिर आगे क्या कहा, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। कहने का मतलब उस सामान पर टैक्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है। फिर क्या कहा, यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, मान लो दुकानदार के पास एक टेलीविजन है, वो क्या कर रहा है, जो उस टेलीविजन का जो मूल्य है वो तो है 13,000 रुपए, लेकिन क्या कर रहा है, उस पर टैक्स भी लगा है। टैक्स कितने लगा है, 12% लगा है। वो टैक्स किस चीज का लगता है, जो हमारा मूल्य होता है उसी पर हमारा टैक्स लिया जाता है। क्या होता है, टैक्स किस पर लगता है, जो हमारा मूल्य होता है। कोई भी वस्तु हो, वस्तु के मूल्य पर ही टैक्स लगता है। तो 13,000 रुपए का वस्तु का मूल्य है, उस पर 12% का टैक्स लग रहा है। तो 12%, 13,000 का 12% निकालो। 12% निकाले के बाद उतना पैसा जितना आएगा उतना पैसा 13,000 के अलावा उसे और देना पड़ेगा। किसको, जो व्यक्ति खरीदेगा। तो कौन है खरीद रहा है, विनोद खरीद रहा है। इसका मतलब विनोद को जो हम 13,000 का 12% निकालेंगे, जितना आएगा उतना रुपए विनोद को और देना पड़ेगा 13,000 के अलावा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, क्या निकालेंगे हम, 13,000 का क्या निकालेंगे, उस वस्तु का 13,000 का जो है वो हम 12% निकालते हैं, कितना रुपए वो टैक्स देगा। लिखा मैंने, कितना लिखा, 13,000 रुपए लिखा। हमको इसका कितना चाहिए, 12% चाहिए, तो 12/100। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 गया। अब गुणा करा देंगे, 12 से इसमें जब गुणा कराएंगे तो ये तो 12 का 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा। 12 का 3 में गुणा कराएंगे कितना बार जाएगा, 36। 36 का 6 कैरी गया 3। 12 गुणा 1 में कराएंगे, 12 का 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 1560 रुपए क्या होगा यार, 1500 रुपए ये क्या है, टैक्स है। क्या है, कर है ये हमारा। जो टेलीविजन पर टैक्स लगाया था दुकानदार ने, वो लगाया था कितना, 12% का लगाया था। इसका मतलब 12% जब मैंने 13,000 की निकाला तो 1560 रुपए और देने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, 1560 रुपए और देने पड़ेंगे। अब बता दो जरा सा हमें उस विनोद को, यानी कि विनोद को कुल टेलीविजन के खरीदने के लिए उसके द्वारा भुगतान किया जाने वाला राशि 13,000 रुपए तो देगा ही देगा, क्योंकि वो तो टेलीविजन का मूल्य है, प्लस टैक्स वाली राशि भी देगा। क्या करेगा, 1560 टैक्स वाली राशि भी देगा। दोनों को जोड़ लेते हैं, हमें पता चल जाएगा वो कितना रुपए कुल मिला के देगा। तो 0 0, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 5, 4 में 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,560 रुपए विनोद को देना पड़ेगा टेलीविजन खरीदने के लिए। कितना रुपए देना पड़ेगा, 14,560 रुपए टेलीविजन खरीदने के लिए देना पड़ेगा। यही है हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था, कुछ भी नहीं था। टेलीविजन दिया था, टेलीविजन का मूल्य दिया था, उसके बाद टैक्स लगाया था। जो भी टैक्स लगाया था उसका यही एक बात सिर्फ आप ध्यान रखेंगे, जो टैक्स लगता है वस्तु के मूल्य पर ही टैक्स लगता है। वस्तु का कितना मूल्य है उसी पर ही टैक्स लगता है। तो जब उसी पर टैक्स लगता है तो 13,000 रुपए हमारा मूल्य था, उस पे 12% का टैक्स लगा। 13,000 का 12% निकाल लिया, आ गया हमारे पास 1560 रुपए। फिर उसके बाद उसी में जोड़ दिया।
यानी कि वस्तु का मूल्य प्लस टैक्स इतना रुपए देना पड़ेगा, कितना 14,560 रुपए उसे देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे 9वां और 10वां नंबर 11वां, तीनों क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा।